पासवान जी कहा करते थे, भाषण में आप लोग भी सुने होइएगा, कि रोड पर वही जानवर मरता है जो डिसीजन नहीं लेता है कि हम पूरब जाएं या पश्चिम जाएं, उसकी स्थिति वही है। वो भी इस देश का नागरिक है, उसको अधिकार है। 40 में 540 पर लड़ा दी, खुशी की बात है। विरासत का जो लड़ाई चल रहा है, एक संदेश कौन सी लड़ाई चल रहा है? चिराग जी भी लगातार कौन सी लड़ाई चल रहा है? हाँ जी, कमाने वाला खाएगा। क्या बात अब करते हैं, कहाँ से चर्चा उठा के ले आते हैं? वो पहले उससे पूछिए कि कौन गठबंधन में है, कि वो डिसीजन पहले करे। एनडीए गठबंधन में है कि आरजेडी गठबंधन में? इफ्तार पार्टी में लालू जी क्या गए, नीतीश जी को पैर छू के प्रणाम किए। एक तरफ गाली देते हैं कि नीतीश को जेल भेज दो, दूसरी तरफ नीतीश कुमार को पैर छू के प्रणाम कर दिए। कौन सी राजनीति है भाई? नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। लोक जनशक्ति पार्टी के दो गुट हैं, एक गुट चिराग पासवान का तो एक गुट पशुपति पारस का। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की अगर बात करें तो ये चाचा पशुपति पारस की है, और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की बात करें तो ये चिराग पासवान की पार्टी है। लेकिन चाचा पशुपति पारस और चिराग पासवान में अक्सर जुबानी जंग जो है वो देखने को मिलती है, लेकिन इस बार चाचा पशुपति पारस ने हदें ही पार कर दी। जी हाँ, उन्होंने चिराग पासवान की तुलना आवारा जानवरों से कर दी। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर जो चिराग पासवान ने बयान दिया था कि 40 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे, उसको भी उन्होंने चुटकी लेते हुए क्या कुछ कहा है वो आप सुनिए। पासवान जी हमारे बड़े भाई थे, उनका नाम था रामविलास, और हमको टीका लगा रहे हैं। किसी अवसर पर होगा जब वो छोटे भाई, हमको लगता है कि जिस दिन हाजीपुर का हम लोग चुनाव नॉमिनेशन करने आए थे, उस दिन वो उनको टीका लगाए थे। उसी पर इन्होंने यहाँ वर्कर ने लिखा है कि राम के राह पर चले पारस। वो रामचंद्र जी नहीं, ये राम हुए जो हमारे बड़े भाई। तो क्या ये क्लियर हुआ आपको? जी, अगले चुनाव का ये संकेत है क्या कि विरासत का जो लड़ाई चल रहा है, एक संदेश? कौन सी लड़ाई चल रहा है? चिराग जी भी लगातार कौन सी लड़ाई चल रहा है? हाँ जी, कमाने वाला खाएगा। क्या बात अब करते हैं, कहाँ से चर्चा उठा के ले आते हैं? वो पहले उससे पूछिए कि कौन गठबंधन में है। पासवान जी कहा करते थे, भाषण में आप लोग भी सुने होइएगा, कि रोड पर वही जानवर मरता है जो डिसीजन नहीं लेता है कि हम पूरब जाएं या पश्चिम जाएं, उसकी स्थिति वही है। वो एनडीए गठबंधन में है, आरजेडी गठबंधन में है, वो पहले वो फैसला करें। अब देखें सम्राट चौधरी के साथ दुर्व्यवहार हुआ। क्या चिराग जी की मैं वजह से? नाम किसी का नहीं लूँगा, लेकिन वो धार्मिक स्थान है, और कुछ बाहर का बैड एलिमेंट्स आ करके इस ढंग की घटना घटा है। उसमें पासवान समाज को उन लोगों ने बदनाम किया। पासवान के देवता माने जाते हैं बाबा चौहरमल, समझेंगे? वीर शिरोमणि जो बाबा चौहरमल का है, वहाँ सैकड़ों वर्ष से वहाँ मेला लगता है चैती पूर्णिमा के दिन, और 10 लाख की भीड़ होती है। इसमें किसी के जाने और आने से भीड़ नहीं होता है, सो जान लीजिए। ये कोई गलत फहमी पैदा कर रहा है कि हम गए जितना भीड़ हो गया, वो गया तो भीड़ कम गया। जब पासवान जी जाया करते थे 4 लाख 5 लाख की भीड़ हुआ करती थी। वहाँ सिर्फ पासवान समाज के लोग, अधिकांश लोग जाया करते हैं, और पासवान समाज की बदनामी हुई। सम्राट चौधरी के साथ जो दुर्घटना हुआ, देखिए, नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष थे सम्राट चौधरी, यदि वहाँ गए तो उनको फूल माला से स्वागत करना चाहिए, न कि रोड़ा पत्थर से करना चाहिए। इसकी जितनी भी निंदा करनी चाहिए उतनी निंदा मैं करता हूँ। दूसरी बात है कि जिसके बारे में आपने कहा, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो डिसीजन पहले करे। एनडीए गठबंधन में है कि आरजेडी गठबंधन में? इफ्तार पार्टी में लालू जी क्या गए, नीतीश जी को पैर छू के प्रणाम किए। एक तरफ गाली देते हैं कि नीतीश को जेल भेज दो, दूसरी तरफ नीतीश कुमार को पैर छू के प्रणाम कर दिए। कौन सी राजनीति है भाई? हंसना और कल्पना एक साथ चलेगा? नहीं चलता। चिराग जी तो ऐलान कर दिया कि 40 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, तो क्या परिणाम अच्छी होगा? बात है, 540 पर लड़े ना है। हाँ। 40 नहीं, पूरे देश में 540 लोकसभा है। सो तो देखिए, एक बात आप जान लीजिए, देश में प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में एक व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को मौलिक अधिकार है। आप भी 540 सीट पर अपना उम्मीदवार लड़ा सकते हैं, हम भी लड़ा सकते हैं, ये भी लड़ा सकते हैं। ये मौलिक अधिकार है, तो वो भी इस देश का नागरिक है, उसको अधिकार है। 40 में 540 पर लड़ा दी, खुशी की बात है। मंत्री जी, आपसे वोटर का एक सवाल है, यहाँ की जनता का, कि देश में जहाँ भी एनडीए की या बीजेपी की जो सरकार है, वहाँ 10 रुपया सस्ता पेट्रोल, गैस, डीजल मिल रहा है,
लेकिन यहाँ भी तो लोग एनडीए को वोट दिए, बीजेपी को वोट दिए। हाँ, यही तो मैंने अभी अपने भाषण में कहा है कि बिहार की जनता ने 2020 के विधानसभा के चुनाव में एनडीए गठबंधन को अपना मत दिया। तो सुना आपने क्या कुछ कहना था पशुपति पारस का। उन्होंने साफ तौर से चिराग पासवान की तुलना आवारा जानवरों से कर दी और कहा कि उनकी हालत वही है जो सड़क पर जानवर होते हैं, वो फैसला नहीं ले पाते हैं, और सड़क पर मरता वही है जो फैसला नहीं ले पाता। ये साफ तौर से पशुपति पारस कहते हुए नजर आ रहे हैं चिराग पासवान के लिए। देशवा न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं। देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।